इस बारिश का ना किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बता रहा है जो ये अभी बारिश हो रही है ना, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हो रही है, इनका फार्मर्स के ऊपर, किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा अभी। क्योंकि देखो, ये जो अप्रैल का जो टाइम है ना, ये फसल कटाई का है। क्योंकि जो रैबी क्रॉप्स होती हैं जो ठंड में लगाई जाती हैं, उनका ये काटने का टाइम था। बट अभी क्या हुआ, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो अभी काफी ज्यादा एक्टिवेट हो गई हैं। जो स्टैंडिंग जो खड़ी हुई क्रॉप्स हैं जिनको लोगों ने, किसानों ने काटना है फसल को, वो पूरी फ्लैट हो जाएंगी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या है, जो मौसम विभाग बता रहा है कि जो हवाएं जो 50 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं, जिसके कारण होगा क्या, जो फसलें खड़ी हुई हैं अपने पोजीशन पे खड़ी स्टैंड हैं, वो हवाओं के कारण जमीन पे लेट जाएंगी, लॉगिंग हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, जो फसलों के अंदर, जो वीट के अंदर जो वीट के ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं ना, वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेंगे, तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा। इससे जो क्रॉप है, जो फसल है, उसमें फंगस और बैक्टीरिया ग्रो अप हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, फसलों में कई बार जो दाने होते हैं काले हो जाने शुरू होते हैं, कभी कभी उनका हरा कलर होता है, तो ये फंगस बैक्टीरिया उनके ऊपर अटैक कर देंगे। इससे होगा क्या, जो फसल है ना पूरी वीट की, मस्टर्ड गेहूं की फसल होगी, जैसे कि सरसों की फसल होगी, हमारे वेजिटेबल्स हो गए, ग्रेप्स हो गया, पोमीग्रेनेट हो गया हमारे, तो इन सबके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अभी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ना कुछ वार्निंग अलर्ट इशू कर दिया है, जैसे नॉर्थ इंडिया में, वेस्ट में और सेंट्रल इंडिया में। जैसे आम की खेती होगी, अनार हो गया और ग्रेप्स हो गए हमारे, तो इसमें उन्होंने बताया कि जो बारिश के कारण क्या है, इनके जो 30% इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। देखो, डरने की बात ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास बफर इतना स्टॉक पड़ा है हमारे पास, जो हमारे वीट जो हम खाते हैं, हमारा जो वीट है, वीट और जैसी ऐसी फसलों के ऊपर कुछ ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट हमारे जो वेजिटेबल हुए, फ्रूट्स हुए, उनके ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे हमारे टमाटर, आलू, प्याज, इनके जो रेट हैं फ्यूचर में बढ़ सकते हैं। तो अभी किसानों के पास एक बहुत बड़ी समस्या ये भी आ रही है, जैसे किसानों के पास, किसान अपना जो सामान थे, जो वीट से मस्टर्ड था, ग्राम थे, दालें, सब्जियां, दालें थी, उनको मंडी में बेचते थे। तो मंडी में उनको रेट मिलता था। सरकार कहती थी अगर किसान को उसके लागत के अनुसार उससे ज्यादा उनको प्राइस नहीं मिल पाता है मंडी में, तो वो सरकार को फसल बेच दे, किसान उसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बट हुआ क्या, क्योंकि अभी जो फसल है इसमें मॉइस्चर बढ़ गया है, तो हो गया, इसकी एक टेस्टिंग होती है पहले, प्रिक्योर करने से, लेने से पहले की एक टेस्टिंग होती है। तो क्योंकि अभी फसलों फसलों में जैसे मॉइस्चर बढ़ गया है, तो नेचुरल सी बात है, इसका क्वालिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो मतलब सरकार की जो नॉर्म्स हैं, जिसमें कि मिनिमम उनको सपोर्टिंग प्राइस प्रोवाइड करती हैं, वो भी उस टेस्ट में फेल हो जाएंगे इनकी, किसानों की ग्रोथ। तो ओवरऑल किसानों के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ेगा नेगेटिवली। और साथ में आपको बताऊं, क्योंकि इस टाइम जो खेत हैं वो कुछ डैमेज हो चुके हैं, कईयों की जो फसलें हैं वो पूरी जमीन पे लेट चुकी हैं। अब इस केस में क्या है, जो मशीन्स हैं, जो बड़ी बड़ी जैसे मशीन्स हैं, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स हैं, वो खेत में नहीं जा पाएंगी। तो सारा जो ये काम है किसानों को ही मैनुअल करना पड़ेगा। किसानों को खुद ही जाकर लोगों को इकट्ठा कर कर इसको खेती बाड़ी को करना पड़ेगा, कटाई करने पड़ेगी, जिससे कि किसान के ऊपर बहुत ज्यादा इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा।